दुश्मन को छुप कर नहीं ललकार कर मारते हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। दहशतगर्दी पाकिस्तान का नहीं हिंदुस्तान का वतीरा है। मार्का हक में अल्लाह की नुसरत से कामयाबी मिली। रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का आपस में गहरा ताल्लुक है। अल्लाह ताला ने तमाम मुस्लिम मुल्कों में से पाकिस्तान को मुहाफिजीन हरमैन का शर्फ अता किया। सऊदी अरब से दिफाई मुआहिदा तारीखी है। इस्लामी रियासत में रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म नहीं दे सकता। जिस कौम ने इल्म और कलम को छोड़ा तो इंतशार और फसादुल अर्ज ने वहां जगह ली। इज्जत और ताकत तकसीम से नहीं, मेहनत और इल्म से हासिल होती है। उलमा कौम को मुत्तहिद रखें और कौम की नजर में वुसअत पैदा करें। जब मार्का हक हुआ, उस अजीम कामयाबी और पाकिस्तान के अफवाज की दलेराना और इंतहाई जुर्रत के साथ उस जंग को लीड किया फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने। हर सिपाही और हर जर्नैल ने, चाहे वो बरी फौज के हों या फ़ज़ाई फौज के हों या बहरी फौज के, उन सब की इसमें बेमिसाल इसमें उनकी काविशें शामिल हैं। इस मुल्क ने तरक्की करनी है, उसके लिए फिर दहशतगर्दी का खात्मा इंतहाई ज़रूरी है। ये ना जादू टूने से कोई बात होगी, ना किसी और तरीके से, सिर्फ और सिर्फ शबाना रोज़ मेहनत से होगी इंशाअल्लाह। फौज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपोगेंडा नाकाबिले बर्दाश्त। वज़ीर-ए-आज़म का कौमी उलमा कन्वेंशन से खिताब। कहा, अफवाज की कुर्बानियों का मजाक उड़ाएंगे तो कौन पाकिस्तान की इज्जत करेगा। मुसल्लह अफवाज की जुर्रत और बहादुरी से दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त हुई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जुर्रत और महारत से इस जंग को लीड किया। अजली दुश्मन को ऐसी शिकस्त दी ता क़यामत नहीं भूलेगा। बलोचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में रोजाना बेगुनाह अवाम फितना खारिज का निशाना बन रहे हैं। मुल्क ने तरक्की करना है तो दहशतगर्दी का खात्मा जरूरी है। दहशतगर्दी और मौशी तरक्की की काविशें साथ नहीं चल सकती। डिफॉल्ट के दहाने पर खड़ी मईशत को दोबारा पटरी पर लाए। मुल्क जादू टोने से नहीं, शुबाना रोज मेहनत से तरक्की करेगा। अमन और इत्तेहाद की फिजा कायम करना होगी। मुल्क में फिरका परस्ती का खात्मा जरूरी है। इस वक्त एक सियासी जमात सियासी दज्जाल का काम कर रहे हैं। इनके ये एक साजिश है, इनका ये कोशिश है कि पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के अफवाज के दरमियान कोई दरार पैदा। सियासी को तो कभी नहीं चाहते कि ऐसे हालात बने कि सियासी जमातों को या सियासी जो वॉइसेस है उन पे पाबंदी लगे। ये मेरा प्रेफरेंस नहीं होगा, मेरा चॉइस नहीं होगा, लेकिन मैं क्या करूं अगर वो सियासी जमात हर वो आप कंधा उठाए कि वो सियासी उनका जो सियासी रंग है वो उस अंदाज से नहीं देखा जाए और वो एक एक्सट्रीम तंजीम की तरह देखा जाए। एक सियासी जमात का सियासी दज्जाल जैसा रवैया। बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं एक सियासी कुव्वत दिन रात फौजी की आदत के खिलाफ साजिशों में मसरूफ है। उनकी कोशिश है अवाम और अफवाज के दरमियान दरार पैदा करें। ऐसी जमातें सियासी दायरा कार में रहकर सियासत करें। पीटीआई खुद पाबंदी का सामान पैदा कर रही है। किसी सियासी पार्टी पर पाबंदी के हक में नहीं हूं। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाना मेरा या मेरी पार्टी का मुतालबा नहीं। सियासी जमात दहशतगर्दों की सहूलतकार तो फिर गवर्नर राज लगाना मजबूरी बन जाएगा। बिलावल भुट्टो का मुल्क और अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ा रहने का अज़्म। कहा, पाकिस्तान इस वक्त खतरनाक दौर से गुजर रहा है। भारत फिर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहा है। पाकिस्तान को अफगानिस्तान से खतरात लाहक हैं। ऐसी सियासी कुव्वतें हैं जो इदारे पर उस वक्त हमलावर होती हैं जब मुल्क संगीन हालात से गुजर रहा होता है। कौमी असम्बली इजलास में पीटीआई अरकान का एहतजाज और शोर शराबा। पीटीआई अरकान का पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करने की इजाजत देने का मुतालिबा। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि वक्फा सवालात के बाद अपोजिशन को वक्त दिया जाएगा। पीटीआई अरकान की ऐवान में शदीद नारेबाजी और अपोजिशन की निशानदही पर कोरम नामुकम्मल निकला। इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। आसिफा भुट्टो का कायम मकाम स्पीकर कौमी असम्बली के रवैये पर मायूसी का इजहार। कहा, स्पीकर को सेशन मौखर करने की हिदायत दी गई ताकि मेरा तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश न हो सके। इजलास को मौखर करना नहायत छोटी और घटिया सियासी चाल है। शाजिया मरी बोली, हुकूमत का रवैया मायूस कुन था। एक एयरपोर्ट पर ऐसी लड़ाई लड़ेंगे तो ये बहुत छोटी सोच है। न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट का नाम तब्दील करके शहीद बेनज़ीर भुट्टो एयरपोर्ट रखा जाए।
हमारी डिमांड सारे आईनी और कानूनी है। इस तरीके से ये अगर आप चलाएंगे तो ये नहीं चल सकता। इससे कोई थर्ड फोर्स बेनिफिट करेगी जो इस मुल्क के लिए ख़तरा है, जमहूरियत के लिए ख़तरा है। ये हमें तवक्को नहीं थी कि इस फ्लोर पे आके और इस पार्लियामान में यहाँ से आके ये इतने सारे इलेक्टेड नुमाइंदे जिनके पास अवाम के 3 करोड़ वोट है, वो आकर के फ़कत ये कहेंगे कि खान से मुलाकात कराओ। लेकिन ये हमारी कमज़ोरी नहीं है, ये सिस्टम का फॉल्ट है। मुल्क और जमहूरियत की मजबूती हमारा मकसद। कुछ लोग हालात बेहतर होते देखना नहीं चाहते। बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक कहते हैं, बार बार कहा जिद जबरदस्ती से कुछ नहीं होगा। हमने आइन और कानून के खिलाफ कुछ नहीं किया। हम 3 करोड़ लोगों के नुमाइंदे हैं। इतनी बड़ी जमात को सिस्टम से निकाल दें तो पीछे बचता क्या है। स्पीकर कौमी असम्बली मुश्किल वक्त में अच्छी कोशिशें कर चुके हैं। स्पीकर का किरदार काबिल तारीफ रहा। मजीद अच्छे इकदाम की जरूरत है। असद कैसर का 20 और 21 दिसंबर को कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। कहा, कॉन्फ्रेंस में एक कौमी एजेंडा देना है। तमाम जमहूरियत पसंद लोग हमारा साथ दें। हुकूमत आइन को नहीं मानती, सिर्फ जोर जबरदस्ती पर चल रही है। मुल्क तब आगे बढ़ेगा जब जमहूरियत होगी। बानी की बहनों की मुलाकात रूल्स और कानून में है। अमरीका का बलूचिस्तान में मुआशी तरक्की के लिए सरमायाकारी का ऐलान। अमरीकी एग्जिम बैंक ने रेकोडेक को जल्द फाल करने के लिए 1 अरब 25 करोड़ डॉलर का पैकेज मंजूर कर लिया। अमरीकी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक मजीद 2 अरब डॉलर सरमायाकारी का दूसरा पैकेज भी देगा। रेकोडेक में जखायर की तलाश और आमदोरफ्त के लिए जदीद मशीनरी और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए दूसरा पैकेज इस्तेमाल होगा। कायम मकाम अमरीकी सफीर नाटली बेकर ने वीडियो पैगाम में कहा, फाइनेंसिंग पैकेज अमरीकी कारोबारी इदारों और पाकिस्तानी कम्युनिटीज के लिए गेम चेंजर होगा। एग्जिम बैंक की फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तवानाई सनती मंसूबों में सपोर्ट करेगी। मंसूबे के तहत पाकिस्तान में 2 अरब डॉलर की मिनरल्स एंड माइनिंग की मशीनरी आएगी। मंसूबे से बलूचिस्तान में 7,500 नौकरियां और अमरीका में 6,000 नौकरियां पैदा होंगी। नई माली मुआवनत के तहत पाक अमरीका शराकतदारी बलूचिस्तान में मुआशी तरक्की को आगे बढ़ाएगी। यूट्यूबर रजब भट्ट और नदीम नानीवाला की 10 दिन की राहदारी जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने केस की समाअत की। दोनों को 10 दिन में मुतालिका अदालत से रुजू करने का हुक्म। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा, कराची में भी मुकदमा दर्ज है, 15 रोज की राहदारी जमानत दे दें। जस्टिस इनाम अमीन ने कहा, 10 दिन की राहदारी जमानत दे रहे हैं, मुतालिका अदालत से रुजू कर लें। रजब भट्ट और नदीम नानीवाला के लिए गाड़ी हाईकोर्ट के अहाते में आई। रजब भट्ट को लेकर जाने वाली गाड़ी बगैर नंबर प्लेट थी। गजा जंग बंदी को 2 माह मुकम्मल। फलस्तीनियों के मसाइल जूं के तूं। जंग बंदी के बावजूद इजरायली फौज की खिलाफ वर्जियां। 24 घंटों में मजीद 3 मासूम फलस्तीनी शहीद और 5 जख्मी हो गए। इजरायली फौज ने 738 बार मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। इजरायली हमलों में 379 फलस्तीनी शहीद, 1000 जख्मी हुए। शोहदा की मजमूई तादाद 70,366 हो गई। 1,71,064 फलस्तीनी जख्मी हो चुके। बेयारो मददगार और खुले आसमान तले सोने वालों के लिए एक और इम्तिहान। तूफान बायरन से सैलाब और शदीद मौसमी खतरात बढ़ गए। इजराइल ने मकबूजा मगरबी किनारे में 764 गैर कानूनी हाउसिंग यूनिट्स की मंजूरी दे दी। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन में इंतखाबात कराने के लिए मशरूत रजामंदी जाहिर कर दी। कहा, अगर अमरीका और दीगर इत्तेहादी सिक्योरिटी की जमानत दें तो आइंदा 60 से 90 रोज में इंतखाबात कराए जा सकते हैं। यूक्रेनी सदर का मनसूबे से मुतालिक नई दस्तावेजात जल्द सामने लाने का भी ऐलान। कहा, मुआहदे की नई दस्तावेजात तैयार है, जल्द अमरीका को पेश कर देंगे। यूरोपीय इत्तेहादियों से मुशावरत के बगैर कोई फैसला नहीं करेंगे। अमेरिका में छोटे मुसाफिर तैयारे की हाईवे पर हंगामी लैंडिंग। फ्लोरिडा में क्रैश लैंडिंग के दौरान तैयारा सड़क पर चलती गाड़ी से टकराया। हादसे में दोनों पायलट और गाड़ी चलाने वाली खातून जख्मी हुई।